ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 17 नवंबर 2022। बाबा का मीठा मीठा पत्र हमें बच्चों के मीठे मंत्र के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सतगुरु शिव बाबा की शांति भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, शांति के सागर की संतान हूं। इस समय महसूस करें मुझसे शांति के प्रकंपन चारों ओर फैल रहे हैं। आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें जितना बाबा कहने से सुख फील होता है, सुख ही तो मिलता है ना, उतना भक्तों को भगवान व ईश्वर कहने से नहीं फील होता है। क्यों? भगवान कहा तो एक तो पता ही नहीं भगवान कौन है ना। ईश्वर कहा, हाँ ईश्वर तो कौन है, ईश्वर पता नहीं। अब जब हम बाबा कहते हैं तो शिव बाबा आता है सामने, उसका निराकार स्वरूप आता है, इसलिए वो फीलिंग आती है। बाकी में फील वो नहीं आता है। आज का प्रश्न है, लोभ के बस लौकिक बच्चों की भावना क्या होती जो तुम्हारी नहीं हो सकती? ऐसा तो खैर बहुत लौकिक भी बहुत कम होते हैं, परंतु होते हैं तभी बाबा को कहना पड़ा। लौकिक बच्चे जो लोभी होते हैं वो सोचते हैं कि कब बाप मरे तो प्रॉपर्टी के हम मालिक बने। ऐसे केसेज हुए हैं, परंतु इक्का दुक्का। बाबा कहते तुम बच्चे बेहद के बाप के प्रति कभी ऐसा सोच ही नहीं सकते। जैसे लौकिक बाप की प्रॉपर्टी होती, जो घर मकान दुकान नौकरी जो भी हो, पालौकिक बाप की प्रॉपर्टी सतयुग है, त्रेता युग है। तो बाबा कहते तुम तो सोच ही नहीं सकते हो, क्योंकि बाप तो है ही शरीर, बाबा तो यूज कर ही नहीं रहा है। यहाँ तुमको अविनाशी बाप से अविनाशी वर्षा मिलता है। मतलब सोच कितनी इंपॉर्टेंट है वो बाबा हमें समझा रहे हैं। आज का गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी, कितना पाप है कितना पुण्य है तेरे अंदर में। हमें खुद के बारे में तो पता ही है। बाबा कहते हैं और दादा कहते हैं, एक बाबा एक दादा। बाबा मतलब शिव बाबा, दादा मतलब ब्रह्मा बाबा। एक को आत्मा कहा जाता है और दूसरे को परमात्मा कहा जाता है, अर्थात परम धाम निवास करने वाले। इसीलिए तो परमात्मा कहते हैं ना उनको। और आत्मा परमात्मा का क्या संबंध है? एक बाप है वो और हम अनेक बच्चे हैं, यही संबंध है। दुनिया पुकारते भी हैं ओ गॉड फादर, तो फादर हुआ ना। अब आत्मा कहती है कि हमको परमात्मा बाप मिला हुआ। कब? जब सम्मुख बैठे हैं, सम्मुख बैठ के पढ़ाते हैं। और बाबा मिला मतलब सब कुछ मिल गया। बाप मिला मतलब बाप का वर्षा भी मिला। दुनिया में भी बच्चा पैदा होता है तो क्या कहते हैं, वारिस आ गया। पैदा होते वारिसपना सिद्ध हो जाता। तो ऐसे बाबा के बच्चे जब हम बनते हैं तो वारिसपना सिद्ध हो जाता है, सतयुग का बरसात मिलती है हमको। ये समझने की बात है। बाबा कहते हैं बस आप अपने को बाप का बच्चा समझ उनको याद करो और उनका परिचय सबको देते रहो। सृष्टि चक्र का राज भी समझाओ, और क्या करना है। बाबा कहते हैं तुमको भी सतयुग का वर्षा मिलता है, फिर पुनर्जन्म लेते लेते 84 जन्म तो भोगने हैं और ये वर्षा समाप्त हो जाता है। अब हमारा अंतिम जन्म आया, 84 जन्मों का चक्र पूरा किया। बाबा कहते हैं अब तुम जाएंगे और तुम्हारे पिछाड़ी सब चले जाएंगे परम धाम। बाबा कहते हैं तुम बच्चे तो अब बाप से अपना वर्षा पा चुके हो, राजयोग सीख चुके हो। तुम जानते हो कि अब हम फिर से नई दुनिया में राज करने आएंगे। फिर से आएंगे मतलब कल पहले भी किया था, फिर से करेंगे। इतने धर्म नहीं होते सतयुग त्रेता में, वो तो सब वापिस चले जाएंगे, है ना। बाबा ब्राह्मण कुल, सूर्यवंशी कुल और चंद्रवंशी कुल, तीनों कुलों की वर्षा देता है हमको। बाद में इस्लामी बौद्धी सब आते हैं। पहले देवी देवता होते हैं और जो धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं, बाद में तो कन्वर्ट हो जाते ना। अभी देखो
सबसे पहले तो यहाँ देवी देवता धर्म था नहीं था, उनसे सारे धर्म निकले। बाबा कहते जैसे यूरोपियन है, अमेरिका है, फ्रांस है, सबकी भाषा अलग अलग है तो सभी क्रिश्चियन, अमेरिका भी क्रिश्चियन, फ्रांस भी क्रिश्चियन, यूरोपियन भी क्रिश्चियन। चीन को देखो, बौद्ध धर्म है, चीन की भाषा अलग, जापान की भाषा अलग है तो दोनों बौद्ध ही। तो ये सब बातें बाबा अच्छी तरह समझाते हैं, इनको समझना है हमें अच्छी तरह से। बाबा कहते हैं ये है खेल। वैसे तो भारतवासियों में आपस में कभी लड़ाई नहीं हुई है ना, किसी की दुश्मनी भी नहीं है भारत की किसी से, लेकिन लोगों ने आपस में अंग्रेजों में लड़ाया तो लड़े, है ना। अब हम भारतवासी भूल गए कि परमात्मा ने हमें वर्षा दिया था, सतयुग में थोड़ी याद रहेगा। और दुनिया वाले इन बातों को समझते नहीं, कहते हैं लाखों वर्ष सतयुग के, लाखों वर्ष त्रेता के, कलयुग के तो अभी 40,000 वर्ष और बाकी, अब लाखों वर्ष हों तो कितनी राजगद्दियां चले सतयुग में। समझने की बात, किसी को कुछ पता नहीं। एक तरफ वो कहते हैं, दूसरी तरफ कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था, तो 5-6 हजार साल हुए। तो ये दुनिया में किसी को पता नहीं है, हम भी नहीं जानते थे, बाबा ने समझाया तो हमको समझ में आया। बाबा बार बार इन बातों को समझा रहे हैं। बाबा स्वर्ग रचता है तो स्वर्ग का वर्षा जरूर देंगे, ये उन्हों की बुद्धि में बैठेगा जिन्होंने कल पहले बैठाया होगा, निश्चय किया होगा। बाबा कहते हैं कई बच्चे सवेरे नहीं उठ सकते, बाबा ने शिकायत किया, 10-15 वर्ष हो गए ज्ञान में चलते हुए तो भी सवेरे नहीं उठ सकते। बाबा कहते कम से कम 3 से 4 बजे तो उठें। तो हम बच्चे मोस्टली जो अमृत वेला जुड़ते हैं लगभग 4 बजे के आसपास तो जुड़ते हैं। 4 बजे जुड़ते हैं मतलब 3:45 तो उठते होंगे, मैं भी 3:45 बजे उठता हूँ। तो एट लीस्ट इतने बजे तो उठें। भक्त लोग भी सवेरे सवेरे करते हैं, कोई हनुमान का होगा, कोई शिव का होगा, परंतु उससे कोई मुक्ति, जीवन मुक्ति नहीं मिलती, उतरती कला में जलते हैं। सतयुग में जो लक्ष्मी नारायण थे धीरे धीरे नीचे आते आते द्वापर युग में आते वाम मार्ग में चले जाते हैं। कितने मंदिर बनाते हैं, सबसे पहले तो देवी देवताओं का ही मंदिर बनाते हैं, सॉरी बाबा का मंदिर बनाते हैं, फिर देवी देवताओं का मंदिर बनाते हैं। अभी तो कितने मंदिर हैं, कोई टूट भी गए। बाबा कहते वाम मार्ग में जाने के चित्र हैं, ड्रेस देवताओं की पड़ी है। अब देखो देवताओं की ड्रेस अलग, वाम मार्गियों की ड्रेस अलग। बाबा कहते कोई की पाक कैसी, कोई की कैसी, कोई का ताज कैसा, सबकी अलग अलग पहरवाइश होती। इसलिए बाबा ने एक बारी बताया था जो लक्ष्मी नारायण होते हैं, सतयुगी होते हैं, उनको बिंदी मत्थे पर लगाते हैं तिलक के रूप में। जो त्रेता युग के होते हैं वो चिंदी लगाते हैं, तो उसका थोड़ा साइज चेंज होता है। ये सब समझने की बात है। बाबा ने कहा द्वारकाधीश की पगड़ी टेढ़ी थी, साक्षात्कार कभी करवाया होगा बाबा। ये सब बाबा समझाता है जिससे तुमको कंट्रास्ट समझ में आए। बाबा कल्प पहले मौखिक हमको समझाते हैं कि मैं साधारण तन में आता हूं, अनुभवी रथ चाहिए ना, तो उस रथ में आकर के बाबा ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराता है। इसलिए ब्रह्मा को बूढ़ा दिखाते हैं, प्रजापिता ब्रह्मा अलग, शंकर अलग। तो बाबा ने आकर के जब उनके तन में प्रवेश किया तो उनका नाम ब्रह्मा रखा, और उन्होंने पूरे 84 जन्म लिए। बाबा कहेंगे, तुम बच्चे भी कहेंगे हमने भी तो 84 जन्म लिए। तो ये सब निराकार परमपिता परमात्मा शिव बाबा ही समझाते हैं, दुनिया में किसी को समझ में नहीं आता है। मनुष्यों को तो समझ में थोड़ी आता है कि सभी आत्माओं का बाप निराकार है। पिता है तब तो भक्ति मार्ग में सब उसको याद करते हैं, सुख दिया था तब तो याद करते हैं, तब तो उनका मंदिर बनाते हैं सोमनाथ का पहले। तो मुख्य बात है बाबा को जिससे हमें 84 जन्मों का वर्षा मिलता है उसको बड़े प्यार से याद करना, इसलिए गाया जाता है सिमर सिमर सुख पाओ। परंतु सिमरते कब है? दुख में। दुख में सिमरन सब करें, सुख में करें न कोई, और सुख में करें तो दुख काहे को। ये भारत की बात है। भारत में ही भगवान आते हैं और भारत में ही शिव जयंती मनाते हैं।
हम तो कहेंगे फलाना जैसे 86वां मनाया तो कहेंगे 86वां शिव जयंती समारोह। तो ये है शिव का ज्ञान यज्ञ। ज्ञान यज्ञ में कौन चाहिए होता है? ब्राह्मण। ब्राह्मण कहाँ से है? ब्रह्मा कहाँ से है? शिव बाबा ने ब्रह्मा को अडॉप्ट किया और ब्रह्मा ने हम बच्चों को। तो ऐसे ही ब्रह्मा मुख कमल से हम बच्चों का जन्म होगा। तो हमें भी सबको बाबा का परिचय देना है। तो आज का होमवर्क क्या है? एक तो बड़े प्यार से बाबा को सवेरे सवेरे उठकर याद करने की आदत पक्की डालनी है। 3 से 4 बजे के बीच अवश्य उठ जाना है। सच्चा सच्चा प्यार बेहद के बाप से रखना है। श्रीमत पर चल पूरा पूरा वर्षा लेना है। आज का बाबा का वरदान है, कंपेनियन के साथ द्वारा सदा मनोरंजन का अनुभव करने वाले कंबाइंड रूपधारी भव। बाबा कहते हैं जब भी अकेलेपन का अनुभव हो तो उस समय क्या करो? बिंदु रूप को याद नहीं करो। क्या करो? मुश्किल होगा, बोर हो जाएंगे। तो बाबा कहता है उस समय अपने रमणीक अनुभवों की कहानी को स्मृति में लाओ। बाबा के साथ का कोई अनुभव, कोई प्राप्ति। बाबा कहते हैं अपनी समान की प्राप्तियों की लिस्ट सामने लाओ। कौन? मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, मैं विजयी रतन आत्मा हूँ। ऐसे बहुत सारे समान हम सबको याद होगा। जब हम छोटे छोटे थे तो कहीं अकेले जा रहे होते थे तो लोग कहते थे हनुमान चालीसा रटो, तो अंदर शक्ति की फीलिंग होगी। अब हनुमान जी तो आते नहीं थे, वो फीलिंग होती थी। ऐसे हम समान करेंगे तो फीलिंग होगी। बाबा कहते दिल के साथ, कंपेनियन के साथ कंबाइंड बन सर्व संबंधों के स्नेह का रस अनुभव करो। यही मन मना भाव है, और यही मन मना भाव होना मनोरंजन है। तो वो करना है हमें। स्लोगन है, बाप की श्रीमत प्रमाण जी हाजिर करते रहो तो सब शक्तियों का अधिकार मिल जाएगा। बस बाबा ने कहा जी बाबा। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और महसूस करते हैं, मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा, सवेरे सवेरे उठकर प्यार से बाबा को याद करने वाली कोटों में कोई आत्मा हूं। बाबा कंपेनियन के साथ सच्चा लव रखने वाली कंबाइंड स्वरूपधारी आत्मा हूं। बाबा की संपूर्ण श्रीमत का पालन करने वाली 21 जन्मों का संपूर्ण वर्षा लेने वाली कोटों में कोई आत्मा हो। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।